ध्यान करिएगा बहन जी, ध्यान करिएगा चाची जी, भैया जी है तो 10 जनता मिल के बाबू जिता दिया है। हम की पड़ारिया के राजपूत के दिल के है बर्जन में है, हम हर जन चल गए भीतरे अभी आ गए ना धोबिया तो मार सब लेकर पकड़ के एकदम अथी कर दिए। हाँ वोट तो मांगे हुए करेंगे, 5 साल पूरा होगा तो अभी तो वोट न झड़ुआवेंगे तो फिर रहता थुन तो का कहवा ना देवे दाम न वोट न देवे नेता फिर 5 साल बाद आवेंगे वोट मांगे, कुछ काम किए हैं? झाड़ुआ से मारबे, झाड़ुआ से नली है न, नली है न, रोड है न, लाइट है, कुछ भी नहीं है। पानी ऐसे नली वाला होता है, पर बारिश पड़ता है तो सब घरे में ढुक जाता है। बड़ा एक आदमी का वोट दिए हैं से वहाँ काम करेंगे से कहता है नेता लोग। अधिकारी यहाँ पे बन के आते हैं विकास कार्य करने के लिए, वो सब इन लोग को जो है नरक में जबरदस्ती ढकेल रहे हैं, लात मार के धकेल रहे हैं। दलित समझ के विकास, दलित समझ के नहीं हो रहा। यहाँ चमार दुसाद शुगर माकर पहुँचता था, बगल में रखता था, उसी कचरा में जो रहने का जो आदत है उसी तरह हमारा सरकार अभी बना के रखे हुए कहेंगे कि तुम रुको 2 दिन रोको, परमिशन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके चलते हम ही लोग काम निपटाते हैं। कि सभापति ललिता देवी और यहाँ पे अशोक राजा जी, इनके ऊपर छानबीन किया जाए, इनके बारे में बोला है उसी पे ढला हो रहा है। और यहाँ देखिए रोड को कचरा के कचड़े है, कचरा से कचरा हो रहा है, बाकी इसमें विकास नहीं हो रहा। लीजिए उसके बाद कॉल नहीं दीजिए, दूसरे भी बोलते हैं कि नहीं मिलेगा, जो करना कर रहे हो नहीं मिलेगा। राजपूत ब्राह्मण ये सब है, वहाँ तो विकास हो रहा है। आपके यहाँ पता है कि सब नीचे से लेकर ऊपर तक जितना जीता लो सब के फॉरवर्ड के चंगुल में फसल है। कोई भरोसा हमारा ऊपर कर रही ना रख आकर बात करते हैं। किसी को डिलीवरी की अगर जरूरत पड़ जाए तो रास्ते में ही हो जाएगा। सर पे जूता चप्पल डाल के जाते होंगे, रोड के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। विद्यालय सर पे जूता चप्पल रख करके जाते हैं और इस कीचड़ में घुस करके जाते हैं। अगर होवे ला रहे तो कैसे जाते हैं? खटिया पर चाहे दुनिया देखते रहे तो बैठना है ना, बेइज्जती तो होती है, होता है ना। 4 खेवा गेलिए हमरा वृद्धा पेंशन ला लिखे करके बना दो कहले नहीं बनता है, बहुत है पूरा लड़ाई होने लगता है, कुछ गाली सुनना पड़ा। हाँ कुछ नहीं देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है बुद्ध की धरती या कहें ज्ञान की धरती बोधगया नगर परिषद क्षेत्र में है और ये बॉर्डर लाइन है जहां हम जो खड़े हैं, नगर परिषद का बॉर्डर क्षेत्र है। और यहां पे आपको बता दें कि ये उत्क्रमित वार्ड है। उत्क्रमित वार्ड संख्या कितना है जी? वार्ड संख्या 19 है और यहाँ जो है इस गांव का नाम है छोटकी पड़रिया। अब यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले महिलाओं से जानेंगे कि यहाँ पे जो नेता लोग जीत के जाते हैं, बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, वादे करके जाते हैं, वो लोग कितना काम किए हैं, ये महिलाओं से सबसे पहले आप लोग को हम जानकारी लेने के बाद। क्या मैडम, क्या यहाँ पे क्या कुछ काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग के नली गली बना है? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा चल के देख लीजिए गली गली। शौचालय कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं है। तो शौचालय आप लोग खुले में जाते हैं? हाँ। नाली वगैरह का कुछ भी नहीं साहब, ऐसे चल के देख लीजिए ना, कुछ भी है या नहीं है यहाँ सर। बारिश होता है सबके घरे घरे पानी जमा रहता है, बच्चा इसी पानी में खेलता रहता है। महादलित टोला है ना ये? तो महादलित टोला में आवास योजना वगैरह का लाभ मिला है? लाभ कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी लाभ नहीं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? फूल कुमारी। फूल कुमारी। हाँ सही कह रही हैं कि यहाँ पे शौचालय जो है खुले में जाना पड़ता कुछ है। नहीं, हाँ खुला ने दम जाता है, एकदम पूरा लड़ाई होता है, पानी के बरसता है, पानी नाली के पानी के लिए। हाँ नाली के पानी बरखा भी बरसता है तो देखो सब नली गली कुछ नहीं बना है, एकदम नहीं। घर में पानी हेल जाता है, इतना पानी नहीं हेल के पार होता है एकदम। नली के पानी घर में घुस जाता है? हाँ घर में घुस जाता है, कुछ नहीं सा। चलो नली बहाते किधर? खेत में, दूसरे के खेत में? हाँ ऐसी दूसरे के खेत में बहता है, पूरा लड़ाई होने लगता है। गाली सुनना पड़ा? हाँ कुछ नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नली गली कुछ नहीं, न कुछ नहीं है, एकदम नहीं। अभी तक कोई काम हुआ है 3 साल में? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं, एकदम नहीं। क्या मैडम 3 साल में कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ है। क्या यहाँ पे जो नेता लोग जाते हैं नेता लोग अपन खाली पेट भरते हैं और कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं करता है पड़रिया में, सब नली गली सब वैसी खराब है, सब खराब है। एक आदमी का वोट दिया, कुछ नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? पड़रिया एक आदमी का वोट दिए हैं से वहाँ काम करेंगे से कहता है नेता लोग। मतलब ऐसे बोलते हैं कि वोट नहीं दिए तो नहीं काम होगा? हाँ नहीं होगा काम। जितना यहाँ से वोट मिलता है ना, इतना कहीं पर भी नहीं। इधर आइए, जैसा कैमरा के सामने आइए ना,
मैडम क्या बोल रहे थे? कि यहाँ से जितना वोट मिलता है यहाँ पर कहीं के भाव वोट नहीं मिलता है। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आपको पता है नगर 16 दिन से आज लगता है कि 20-25 बरस हो गया है, एक यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रहे हैं। कुछ मिले नहीं, गली है न नली है न रोड है न लाइट है, कुछ भी नहीं है। पानी ऐसे नली वाला आता है, पर बारिश पड़ता है तो सब घरे में ढुक जाता है। कैसे जनता लोग जीवे और कैसे क्या करे? सरकार तो शौचालय की व्यवस्था घरे घरे करवा रही है। नहीं मिला है, यहाँ देने वाला देता है लेकिन ले लेता है, कुछ भी नहीं यहाँ मिला है। यहाँ पर आदमी के देखते देखते एकदम नहीं तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये तो दलित टोला हुआ, आपका जो है उस उप सभापति से लेकर के वार्ड कौन सा जात के हैं? बाट धोबी है। धोबी है? हाँ धोबी है। और उसके बाद उप सभापति, सभापति, विधायक, सांसद, मंत्री सब तो भाई आप ही के हैं। आप ही के तो यहाँ पर तो कोई आवे नहीं करता है सर, तो कैसे हम लोग जाने, कैसे क्या करें कि यहाँ पर कौन सांत्री है, कौन का है ना है, हम लोग कुछ पता नहीं है। तो खाली जानते हैं कि वार्ड सदस्य है, बस वार्ड सदस्य भी जो जामा कॉलोनी वाला भी गए तो कहता है कि वहाँ से वोट मिलवे नहीं किया है, तो यहाँ कुछ भी नहीं। का बोल रहे इन्हें आवा ना, का बोले था? जैसे वोट मांगे आवा थी नेता लोग, तो जब नेता लोग मांगे आता है वोट की, ध्यान करिएगा बहन जी, ध्यान करिएगा चाची जी, भैया जी है, तो 10 जनता मिल के बाबू जिता दिया है हम लोग। मगर घर जाइएगा घर उसका, तब घर ओकर मालकिनी कहेगा ना तू फलना जगह गेला, तू द्वारी पर कोई इमरजेंसी पिन मारनियो हो जाएगा तो जाइएगा उसका भून के चलिए ना सर अथी करके, मगर कुछ नहीं, एकदम ना सुनवे नहीं करता। ये कान से सुनता है, वो कान से बहा देता है। तो फिर वोट तो मांगे एवे करेंगे, 5 साल पूरा होगा तो आवरी तो वोट हमने झड़वावेंगे। हाँ हमने कितना तकलीफ है देखते हैं ना, तो रात नहीं है देखिए ना, पहले चलिए यहाँ से सर देखल जाए। आप अथी ले रहे हैं मगर नली गली देखिए, अगर दूसरा न पानी जाता है, अभी बरसात पूरा होगा, ले लाठी पूरा तैयार हो जाता है बेटा भतार के मारने के लिए। कहने तरह बहन के चोदो हमारे खेतिया में तू पानी बहन ही है, रोपा हमार गला दे मैं बतला भा, तो घरे में नहीं जाएगा पानी। एक तो रहे के साधन न है। ये बड़की पड़रिया के ये धोबिया जीतले है वार्ड 16-19 नंबर है से 3-4 खेवा गेलिए। हमरा वृद्धा पेंशन ला लिखे कर कि बना दो कहले नहीं बनता है, 2-3 जाते जेते था गेल कली तो बना। हमारे 7 गो लड़का नथिन बाबू, पानी उनी में रहा, घर दुआर ना है से हमरो कोनी बेटवन के होना चाहिए। तब ना से ध्यान में तो हियो ध्यान में से देखा कि ये से नाम काट के छोटकी पड़ारिया के और बड़की पड़ारिया के राजपूत के दिल के है बरजन में है। और हम हर जन चल गए भीतरे, अभी आ गए ना धोबिया तो मार आइता सब लेकर पकड़ के एकदम अथी कर दिए। हाँ एकदम पकड़ के एकदम धरना चल हमें गिराओ कि चल देखिए सर हम हमारा गांव में का स्थिति है। एगो इमरजेंसी बेटी पुतू के डिलीवरी होता है तब अथी आगे गाड़ी नहीं आता है सर, समझ गया कि गाड़ी नहीं आवे पड़ता, कहता है कि नहीं है रोड हम नहीं पड़ा जाएगा, रोड पर तो खराब बहुत ज्यादा है चाची। देखिए हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को मोटरसाइकिल वहीं खड़ा करना पड़ रहा और ओकरों में गिरते गिरते बचते हुए आए हैं। रोड तो वास्तविक खराब है, तो डिलीवरी के लिए होता है तो फिर दिक्कत कैसे आप लोग कैसे? वाइलो वाराणसी आइलो ना गाड़ी कहीं से टांग के खाटी पे ले गेल तू, आना तो ज्यादा रखला तो मोल डिलीवरी के डॉक्टर के बोलावा घरे झोला छाप डॉक्टर। हाँ ढोला छाप अथी कर क्या करिए, जान बचाइए बाबू की अथी करिए। अगर रात में डिलीवरी होता है तो कुछ कितना हम लोग के सोचे पड़ता है, गाड़ियों नहीं आवे पड़ता है, बांध के खटोली 10 आमदी जुटता है करता है तो ले चलिए कैसे करके तो ले जाना न है। कोई क्या कहेंगे आप इधर आइए चाची, आगे आइए, क्या कहेंगे? नेता फिर 5 साल बाद आवेंगे वोट मांगे, कुछ काम किए हैं? झाड़ुआ से मारबे, झाड़ुआ से। इतना गुस्सा काहे करे था? हमनी के नली गली जाना आना बाद में जा ही एक कोस चाहे दुनिया देखते रहे तो यो बैठना है ना, बेइज्जती तो होती है, होता है ना, तो वह तरीका के का हमनी के कुछ अरे माई बहन की इज्जत ढके लगी। मोदी सरकार घर घर शौचालय दिलकावा है, ना मिल लो ना शौचालय मिल लो। हमनी के चल के देखना हो कि कैसा निखनी में रहा थे एक ठेवना में
बाल बच्चा वैसे आइन चबर चबर हे लेते थे। डिलीवरी अगर होवे ला रहे तो कैसे जाते हैं? खटिया पर पसीनिया मोड़ से खटिया पर ले गलियो डगरिन ही हो खटिया पर ले चला अस्पताल। अच्छा तू यहाँ दाई माँ भी है? हाँ तो हमेशा कई लोगों के मतलब कि डिलीवरी करावा हुआ 12 बजे जीवो 10 बजे जीवो जखनी हो लो दारा दो तखनी कहू ले चला खटोली से खटीलिए से हाँ तब का करियो खाटी पर ले गेलियो तो हुमा आइलो गाड़ी तो ले गेलियो अब का करियो। चलिए देखिए सही बात है आप लोग आज अब एक चीज है कि अब 5 साल बाद जो है फिर ऐता थुन नेताजी, अभी तो 3 साल हो गलो और 2 साल बाद फिर ऐता थुन तो का कहूँ कहवे ना देवे दाम ने वोट ना देवे झड़ुआ से मार अरे वोटवा तो केनो न केनो देवी न पड़तो बनाबे न करता थी पहला ही काहे न लगे तो हनी जाके मांग के ले ले। देखा तो पानी ने डूबल ही एकदम गोड़ हाथ साथी सब सर के ले एक हाथ से रोड बनाए फिर दूसरा का वोट देंगे। मतलब एक तरफ से रोड लीजिए दीजिए और दूसरे तरफ से वोट लीजिए। हाँ हम लोग कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आइए जर सब पुरुषों में भी दिखाइएगा। यहाँ पे पीछे जो देखिए आपको सबसे पहला बड़ा नज़ारा दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए ये सड़क का नज़ारा है और ये सड़क का हालात इतना ख़राब है कि इधर से जो यहाँ से आगे विद्यालय है ना जी, यहाँ से अगर बच्चों को विद्यालय जाने रहता है तो बच्चे जो है विद्यालय सर पे जूता चप्पल रख करके जाते हैं और इस कीचड़ में घुस करके जाते हैं। बाकी बताइए कि आप लोग यहाँ के हैं, इस सड़क के लिए और विकास कुछ हुआ है? काहे भाग कर रहे हैं भाई साहब? नहीं आइए ना इधर, कह रहे हैं विकास कुछ हुआ है, विकास आया है? नहीं सर, हाँ नहीं हुआ। अब देखिए विधानसभा चुनाव होगा तो अब नीतीश कुमार आवेंगे तो उनके विधायक आवेंगे, नीतीश एनडीए के विधायक आवेंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार आवेंगे आपको वोट मांगने के लिए और उसके बाद फिर नगर परिषद के भी नेता आवेंगे। तो क्या कहिएगा जी विकास किधर किधर है, जरा बता दीजिए उनको। विकास किधर चप्पल पर अपने माथा पर चप्पल खोल के हमें नहीं बोल पाइएगा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ बताइए कहाँ विकास है? विकास कहने देखिए ना सर, आओ आगे चलिए ना, वो चप्पल अपन पगड़ी बांध के आवेंगे ऐसे करके। विकासवा कहाँ गेलो? कहाँ विकासवा घरे हो? विकासवा घरे हो तो ये रोडवा कैसे विकासवा वही में ना विकासवा होलो, ये रोडवे में भुला गेलो? हाँ बेकार हो गलो, पूरा बेकार हो गलो। तो अब तो फिर से चुनाव होगा तो नेता लोग आवेंगे तो पगड़िया बांध के ऊपर चप्पल जूतवा रख के आवेंगे। हाथवा में चला ना, हाथवा में हिलावे ऐसे चला। अरे हमरा मत हिलाइए, आप हिलिए देखिए शूट करिए देखिए। तो देखिए ये देखिए ये हालात है इस सड़क का, लोग कितना ग्रामीणों में गुस्सा है। आप आइए इधर करके क्या बोलेंगे छोटू, यहाँ पे विकास का पैमाना क्या होना चाहिए था? लोगों के ना शौचालय मिल रहा है ना क्या कितनी विकास होना चाहिए सर। क्या सुविधा सुविधा तो कुछ नहीं मिला सर यहाँ पे। और सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात को है आप लोग के पास? तकलीफ सर रोड के लिए ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, सड़क हो रहा है ज्यादा, क्योंकि बच्चे लोग को भी दिक्कत हो रहा है जाने में, स्कूल है बगल में, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है सर। बच्चे जो है सर पे जूता चप्पल डाल के जाते होंगे, रोड के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है सड़क के लिए। रात में डिलीवरी होगी तो कितना ऐसा समस्या है ना सर कि अगर किसी को डिलीवरी की अगर जरूरत पड़ जाए तो रास्ते में ही हो जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इतना आए दिन तो इस घटनाएं होती रहती होगी। तो जब बरसात के मौसम होता है ना सर तो और भी ज़्यादा जर्जर स्थिति हो जाता है सड़क के। आज़ादी के 78 वर्ष हो चुका है और महज बोधगया से 4 से 5 किलोमीटर दूर ये शहर इलाका से इतना नज़दीक में होते भर में भी अगर सड़क का ऐसा समस्या है हमारा देश में, तो और 12 चट्टी के हम लोग विधानसभा से आते हैं, लेकिन वहाँ क्या स्थिति होगा वो तो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन शहर से महज इतना नज़दीक में भी ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि और दूर दराज में क्या होता होगा। नहीं जी, तो अब तो फिर से यहाँ पे जो विकास का पैमाना है, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में बोध गया है और अंतर्राष्ट्रीय नगरी में है, अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पे आते हैं, उसका पैमाना पे आप लोग को कुछ सुविधा तो मिलती होगी ना? सर सुविधा यही मिला है कि सड़क नहीं बनाया गया है, स्ट्रीट लाइट लगवा दिया गया है कि अगर कीचड़ हो तो आदमी कीचड़ में देख के चले लाइट के सहारे, और क्या कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई सुविधा नहीं, कोई जगह है लाइट स्ट्रीट लाइट इसलिए लगवाया गया है सर कि ताकि कीचड़ में आदमी देख के चले कि कीचड़ है यहाँ पे। हाँ, मजाक बना दिया गया है हम लोग का, क्या कहें हम लोग, मतलब कि
रोड है नहीं और लाइट लगवा दिए हैं, क्या मतलब है ये? और कभी भी यहाँ कोई नेता लोग देखने आता ही नहीं है, बस इलेक्शन के समय में आए और फिर कहाँ गुम हो गए कोई खबर नहीं है। आदमी अगर जाता भी है तो अभी तो हमारा जो सभापति जी हैं उनका ऑडियो वायरल हो गया है, वो सीधे बोलते हैं कि हमको से कोई उम्मीद ही नहीं रखिए। क्या बात कर रहे हैं सभापति जी सर, अब हम ऑडियो बता सकते हैं आपको। क्या क्या बताइए जरा। उसी कॉल पे बोले हैं कि हमसे कोई उम्मीद ही नहीं रखिए विकास के मामले में। क्या किनके पास सभापति क्या नाम है? विजय मांझी जी। वो तो पति हुए ना, तो सभापति के पति हैं। हाँ हाँ, तो वही उन्हीं से बात हुआ, सब कार्य वही संभालते हैं। हम लोग का ये पास हो गया था, कैंसिल कैसे करवा दिया ये बताइए आप लोग। कैंसिल क्या हुआ है तो आप समझिए, कैंसिल जाकर दूसरा में बजाइए, इसमें साउंड कम आ रहा है। तो ये से मतलब कि ये घटना कब का है? देखिए होगा बाबू, कहने का मतलब भैया हम लोग का ये पास हो गया था, कैंसिल कैसे करवा दिया ये बताइए आप लोग। कैंसिल क्या हुआ है तो आप समझिए, कैंसिल जाकर के बड़ा बाबू से मिलिए, बड़ा बाबू से मिलिए, ठीक है। आप पे कोई भरोसा नहीं है ना, कोई भरोसा हमारा ऊपर करिए भी ना रख कर बात करते हैं। देखिए ये विजय मांझी जी का आवाज है। ये भाजपा गया जिला पूर्वी के भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं और उनकी पत्नी जो है बोधगया नगर परिषद के सभापति हैं। तो ये इस प्रकार के भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो जिला अध्यक्ष है भी, बड़े नेता हैं जी। हम लोग गरीब स्तर के लोग हैं, उन लोग से ज़्यादा बहस नहीं कर पाते हैं सर, तो हम लोग इसीलिए आज यही स्थिति में फंसे हुए हैं। अगर वैसा कोई होता आवाज़ उठाने वाला बड़ा नेता हमारे गांव से भी, तो आज ये स्थिति में नहीं फंसे रहते। अगला गांव पर कैसे विकास हो रहा है सर? हम लोग के बगल में ही है, बड़की पड़रिया गांव है, डोला हम लोग के यहीं। पहले हम लोग पंचायत में थे, अब नगर परिषद में 3 साल हो गया आए हुए, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। हाँ जी। फॉरवर्ड का गांव बड़की बड़रिया है, वहाँ विकास के बहुत सिलसिला है, रोड पर ढलैया रोडे पर है। यहाँ बैकवर्ड हर जन के गांव के चलते कोई विकास नहीं है। कोयरो भी चेयरमैन भी कीजिए, ज्योति देवी भी फोन कीजिए, वोट नहीं दीजिएगा। बैकवर्ड दलित तो सब ऊपर से नीचे तक दलित है, वहाँ तो राजपूत ब्राह्मण ये सब है, वहाँ तो विकास हो रहा है। आपके यहाँ पता है कि सब नीचे से लेकर ऊपर तक जितना बाकी सब के फॉरवर्ड के चंगुल में फसल है कि हम लोग जो कहते हैं फॉरवर्ड लोग उसे सुनता है। यहाँ कोई फॉरवर्ड है नहीं, इसलिए यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। बात तो ही है। आप लोग को दलित समझ करके नहीं, दलित समाज के नहीं विकास हो रहा है। 150 कॉलोनी मिला है, केवल 3 कॉलोनी मिला है। 10 को 15 को राजपूत के कॉलोनी मिला है, यहाँ का हरिजन की भी नहीं कॉलोनी मिला है, दलित की भी नहीं कॉलोनी मिला है। वहाँ 10 को 15 को फॉरवर्ड के कॉलोनी मिला। इसका जाँच किया जाए कि मिला है कि नहीं मिला है। सही बात है जी। क्या जी हाँ सर, सही बात है सर। क्या विकास यहाँ के क्या कुछ हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है? विकास सही हो रहा है सर। वोट पड़ता है तो ये वोट पड़े के टाइम आता है कि हम वोट देंगे, एक से करेंगे वैसे करेंगे, जिता दो, हाथ गोड़ पड़ता है, हम लोग वोट देते हैं और जितने के बाद कुछ नहीं करते हैं। कॉलोनी के बारे में अशोक राजा के पास गए तो बोले कि तुम लोग वोट थोड़ी देंगे कॉलोनी, जो कि मेरे पास भी वीडियो। अरे जीता हुआ सबके होता है जी। नहीं ऐसे नहीं बोले, मेरे पास वीडियो अशोक राजा से बात की, मेरे पास वीडियो है। वो बोले कि नहीं देंगे कॉलोनी, जहाँ कर लो, हमको कुछ नहीं होगा। मतलब आपका घर अगर कच्चा कहे तो कॉलोनी न देने वाला वो कौन पर भी हम बोले सर कि सर आप कॉलोनी दे रहे हैं तब जांच करके दीजिए कॉलोनी। आप फॉरवर्ड के दे रहे हैं, आप फार्जन के पहले एक बार माजलिस के टोला के जांच कर लीजिए, उसके बाद कॉलोनी दीजिए। तो उसने भी बोलते हैं कि नहीं मिलेगा, जो कहना से कर रहे हो नहीं मिलेगा, तुमको नाम आवे किताब देंगे। घर तो जांच करने का विषय है ना सर, रोड जांच करने का विषय है ना सर। तो सब जांच की, उसके बाद वो बात बोलिए कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। चलिए तो क्या कहेंगे आपको क्या लगता है काहे नहीं काम हो रहा है? कुछ लगता है काम ना होने के कारण? बुला गया का कि खाली हाँ यहाँ पनेरिया 2 पनेरिया, बड़की पनेरिया छोटी पनेरिया हो गया है। पनेरिया के नाम पर आता है, वही पनेरिया काम होता है। मतलब कि छलावा वाला बात हो गया। ओरिजिनल पनेरिया यहाँ पे जो ओरिजिनल जहाँ काम होना चाहिए, जो काम ढलाई हो रहा है उसी पे ढलाई हो रहा है। और यहाँ देखिए रोड को कचरा की कचरा से कचरा हो रहा है, और इसमें विकास नहीं हो रहा है, करा नहीं है। जिलाधिकारी को चाहिए इनका। क्या कह रहे हैं? जिलाधिकारी को मेरा कहना है कि निगरानी समिति से जांच करवा करके और इनको ललिता देवी जी पर और अशोक रजक पर कुछ दबाव होनी चाहिए। क्या बात बोल रहे हैं? देखिए आइए जरा इसे देखिए। ये कह रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से अपील कर रहे हैं कि
छोटकी पड़रिया में जो भी विकास का काम हो रहा है, काम के तो बाधित है, और बाधित होने के पीछे के कारण जो कह रहे हैं कि सभापति ललिता देवी और यहाँ पे अशोक रजक जी, इनके ऊपर छानबीन किया जाए, इनके बारे में जांच किया। हाँ जांच किया जाए, क्या काहे हो रहा है। आपको क्या लगता है? अच्छा, आपको क्या लगता है जिलाधिकारी अगर आपसे पूछेंगे गड़बड़ काहे कर रहा है, क्या बोलिएगा? हम तो बोलेंगे सर कि हम लोग तो जाते हैं, मांग करते हैं, तो कहते हैं हमारा तू वोट किया है, जांच। हम लोग तो बोले जांची की मांग करेंगे ना जिलाधिकारी से। भाई ये कैसे बताएगा कि ओकरा की वोट दिल के कि ना दिल के, ओकरा कैसे पता? तो कह रहा पता होगा उसका, तभी ना बोल रहा है सर। पता होगा तभी ना बोल रहा है। ईवीएम मशीनों में सेटिंग कहाँ कर ले? कर ले होगा कहीं, तभी ना बात कर रहा है। बात कर ले, सेटिंग किया होगा तभी ना बात कर रहा है अशोक रजक ऐसा। तो फिर तो ऐसे करेगा चुनाव में, आएगा तो फिर मजा मिलेगा ना। अगर भी कोई भी नेता आएंगे तो हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट। क्या करेंगे हम लोग? जब हमारे गाँव का विकास नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इस गाँव का आदमी धरना पर बैठेंगे, रोड शो करेंगे, रोड जाम करेंगे। अभी विधानसभा चुनाव है, विधायक वाला। हाँ, तो उसमें भी करेंगे हम लोग। नहीं काम होगा वोट नहीं करेंगे, मांग करेंगे पहले ही कि हम लोग के देखा जाए क्या हुआ, विकास का काम क्या करते हैं आप लोग जाने के बाद, जीत के बाद। रोड नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। चलिए देखिए, इनका कहना भी वाजिब है कि जो तकलीफ से गुजर रहे हैं और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहिएगा आप लोग? जो है यहाँ पे जो है खंबा जो ऐसे रस्सी लटका के खड़े हैं जी, ये जो खंबा है हम लोग का लाइन के भी थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर बैठल तो बगल में है, और प्लस में लाइन को तो देख ही रहे हैं कैसे कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। मतलब कि बिजली विभाग के काम आप लोग कर रहे हैं अपने से? कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे पेड़ टूट, कानून हाथ में ले रहे हैं महाराज, अपने से कैसे बिजली वाला काम कीजिएगा? नहीं, तो गांव का मैटर है, गांव का अपने से कर सकते हैं। जैसे तार टूट गया है तो कोई बच्चा चढ़ जाएगा। बिजली विभाग को बोलना चाहिए ना कि ऐसा ऐसा दिक्कत है। बिजली विभाग के कहेंगे कि तुम रुको, 2 दिन रोको, परमिशन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके चलते हम ही लोग काम निपटा दे रहे हैं। बिजली विभाग में इसका मतलब सुनते नहीं है। सुनते नहीं है, रियल बात है, सुनते नहीं। इसीलिए आप यही कहिए ना कि कोई सुनता नहीं, इसलिए मजबूरी में हम लोग अपने से कर रहे हैं। हाँ। अब इसको कानून के हाथ में लेवे कहिए, चाहे रिक्स लेवे कहिए, जो भी कहिए। हाँ, ये तो बात सही है। अब बिजली विभाग वाला खुद देखेगा कैसा पड़रिया स्थिति है, का नहीं है, जो क्योंकि जब तक वो आवेगा तब तक एकाध गो घटना हो जाएगा। तो कल देखिए पेड़ टूट गया, टूटने के बाद हम लोग तुरंत यहाँ पर लाइन दिया हुआ था, तुरंत काटे फिर ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पे बिजली विभाग की लापरवाही आपको बता दूं कि यहाँ पे जो तार जो खींचा हुआ है, ऊपर से दिखाइएगा जरा, तार की वजह से ये पोल गिर चुका है, ये पेड़ गिर चुका है, इसकी वजह से तार जो है लूज हो चुका है, कट चुका है। लेकिन यहाँ पे बिजली विभाग अभी तक आया है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आया है ना। अब जब बिजली विभाग के कोई लोग आए नहीं है, सूचना दिए कि नहीं? सूचना तो ऐसे तो नहीं दिए हम लोग, सोचे कि छोटा मोटा काम है तो काल सूचना उतना दे आप लोग। लेकिन बिजली विभाग को तो पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ टूट रहा है, कहाँ गिर रहा है, कहाँ सब पता हो, तो पता तो रहवे करता, कौन नहीं जानता। पड़रिया का जैसे हमरा का नाम के पड़रिया तो पूरा ऑन रोड घूरवे करता है, कहाँ न पता है कि कहाँ पर कहाँ नहीं है, सब पता तो है ही है पड़रिया का आदमी। तो देखिए ये स्थिति ये है कि बिजली विभाग द्वारा जो है यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा, मजबूरी में अपनी जान सुरक्षा करने के लिए ग्रामीण लोग खुद से काम कर ले रहे हैं। देखिए हमरा ये कहना है कि आज मेरा नली गली सही रहता तो आज मेरा बिजली का स्थिति ऐसे नहीं रहता। जब पक्का रहता हमारा रोड तो रोड अति चरखम्मा भी हमको पक्का रहता, क्योंकि ढलैया रहता, बगल में पानी नहीं गिरता, और बगल में नाली नहीं है तो पानी गिरता है तो पोल टूट जाता है। देखिए वहाँ से टूट गया है, हम लोग खुद इसीलिए हम लोग अलग से गाड़ रहे हैं। अगर ये पक्का रोड रहता तो पक्का बगल में ढलैया हो जाता तो कहाँ से गिरता इसका। अच्छा, विकास क्या हुआ है यहाँ पे, ईमानदारी से बताइएगा। विकास देखिए, हम सच बात बोलते हैं सर, विकास तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो कोई भी शौचालय की सुविधा मिला? कुछ नहीं सुविधा। उज्ज्वला योजना का सुविधा कुछ नहीं मिला। आपको आवास योजना का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। महिलाओं को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सब मिलता है? वृद्धा पेंशन तो कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, बहुत के। नली गली सड़क ये सब कुछ नहीं, सारा खत्म। अब फिर चुनाव होगा, फिर आवेंगे नेता लोग, फिर आवेगा, हाथ जोड़ेगा कि भैया हमको दे दीजिए वोट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे करके तो सब जाता है। हम लोग वोट दे देते हैं, हम लोग क्या वोट के तो अधिकार हम लोग है ही है। कौन पर जनता कैसे कर रहेगा तो हमको अधिकार नहीं है ना, हम वोट के अधिकार ना है। वोट दे देते हैं, मांग करते तो बोलता है कि नहीं से अभी थोड़ा रुक जाइए, 1-2 महीना रुक जाइए फिर काम चलेगा। अभी अगर समस्या निपटाने चाहता है तो बोलता है कि अभी तो बरसात चल रहा है,
बरसात के बाद देखा जाएगा। और देखने के बाद कुछ 1 साल 2 साल हो जाता है, बरसात पार हुआ तो सब पार हो गया। सब पार हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थिति परिस्थिति यही है। और गांव में जो लोगों का जो विकास का पैमाना है, देखिए चाचा आप तो लाठी लेके निकले हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाए, इन्हें घूरे आते हैं और का बस इतने तक घूरे। कितना उम्र हो गया होगा? हमको 80 बरस हो गया। 80 बरस हो गया? हाँ। 80 बरस में सरकार से का लाभ मिला अभी तक आपको? कौन मिला? कुछ तो नहीं मिला है? नहीं मिला। सरकार तो कहती है कि हम तो बहुत दे रहे हैं जी। दे रहा। शौचालय मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, सबसे पहले वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। कितना? 400 रुपया। 1100 हो गया है। अब वो न जाने थी, वो अभी नहीं पता है ना। मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और कोई उज्ज्वला योजना वाला गैस चूल्हा मिल लो ना? ऐसा ना। आवास वगैरह ना? तो मिल लो कौन चीज? बस वही खाली वृद्धा पेंशन मिले तो खाली वृद्धा पेंशन मिला, वो भी 80 वर्ष हो गया तब मिल रहा। अब फिर तो सरकार से क्या कहिएगा कि यहाँ पे लोगों को जो तकलीफ है, समस्या है? तकलीफ तो इतना है कि जनता के कि लोग के कि आना जाना, हरी बीमारी पड़ लो तो खटिया पर 4 गो ऐसे उठा के ले चला है। इतना हाथ है तो गिर गया तो ओकरो में खराबी होता है, क्या करें? यही दिक्कत है। सही बात बोल रहे हैं, दिक्कत है पूरा दिक्कत। सड़क के लेकर के ज्यादा समस्या, पूरा दिक्कत। आप क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को जो वादा करके जाते हैं? हम क्या कहेंगे, जब सुनिए रहे तो हम क्या कहेंगे? पूरा जनते कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? पूरा जनता देख रहे हैं, कुछ नहीं, देख लीजिए। जब जनते कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? चलिए, सबका एक हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहली बात छोड़ दीजिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि इसके बगल में हमारे बड़की पड़रिया है, इसके बगल में तिरखा है, वहाँ फॉरवर्डों का जो भी है जर्नल लोग वहाँ रहता है, वहाँ हर तरह का सुविधा है। जो भी सरकार है सभी तरह का रोड, नली, गली, लाइट सब व्यवस्था दिया। लेकिन ये प्योर महादलित का गांव है। महादलित का गांव को सरकार ये सोच के मानसिकता लेके बैठा हुआ है कि महादलित जो है भुइयाँ चमार दुसाद शुगर माकर पोसता था, बगल में रखता था, उसी कचरा में जो रहने का जो आदत है उसी तरह हमारा सरकार अभी बना के रखे हुए है। हम लोग जो भी जिता के भेज रहे हैं, तो मजबूरी में शुगर माकर पालता था, लेकिन अभी जो है सरकार बना के रखे हुए, आप देख सकते हैं पूरा शुगर माकर की तरह मेरा गांव है। न आने का रास्ता है, न जाने का रास्ता। डिलीवरी होता है उसको हम लोग ढो टान के ले जाते हैं। तो जो भी हमारा सरकार ये भी सोच रहा है कि इन लोग महादलित है, इन लोग के इसी तरह कचरा में रखना है, आगे कोई व्यवस्था नहीं देना है ताकि इन लोग का मानसिकता ऊंचा हो। इसलिए मानसिकता गिरा के रखे हुए है सरकार कि तुम लोग भुइयाँ चमार दुसाद हो, हरजन हो, तुम लोग इसी तरह कचरा में ही रहो। रोड नहीं बनने जा रहा है। हम लोग जो भी जिता के अपने ही समाज के भेजते हैं, लेकिन उनको भी इसी तरह का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखने वाली बात है। बगल वाला गांव मेरा बड़की पड़रिया है, बगल वाला तिरखा है, परहंडा है, सारा गांव आप घूम लीजिए। और मेरा छोटकी पड़रिया महादलित गांव के आप लोग देख ही रहे हैं क्या जर्जर स्थिति है। बड़ी बात बोल रहे हैं कि बड़ी बात है सर, इसमें सोचने वाली। आप जो भी नेता को लेके आ जाइए, दलित समझ के विकास, दलित समझ के नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ दलित का आदत है इस तरह कचरा में रहने का। इसलिए ऊपर वाला सरकार भी सोच रहा है कि इसको रहने दो। बीमारी भी बढ़ती है, बीमारी बढ़ जाए, मर जाए, कोलरा फैल जाए। सरकार तो चाह रहा है कि हर जन है मरे ही सब। हमको क्या मतलब इससे? और सब जगह जाके देखिए कितना बड़ा व्यवस्था दिए हुए हैं। अब इसमें नगर निगम कर दिया। नगर निगम करने से क्या फायदा जब आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं? देखने वाले में आ गए तो आपको टैक्स तो लग रहा होगा, टैक्स वगैरह सब लेगा सरकार। आप मजदूरी कीजिए लेकिन हमको टैक्स दीजिए, उसको छोड़ने वाला नहीं है सरकार। आप कहाँ से कीजिएगा, भूखे मरिए लेकिन टैक्स दीजिए। लेकिन रहिएगा आप दलित हैं तो कचरा में ही रखेंगे, आपको ऊपर मानसिकता होने भाई एक बात बता पूछे, आप जो बोल रहे हैं कि पड़रिया में फॉरवर्ड का गांव है इसलिए विकास हो रहा है। बिल्कुल। आपका अब सुनिए ना सही, आपका नीचे से ऊपर तक के बताइए कि कौन है दलित के अलावा कोई जीता हुआ है जी? कहाँ? अब वार्ड से लेकर के सांसद तक जाइए, कौन है? हम ही जीतने से क्या होगा? तो जीतने जैसे जीतने वाला हम आपसे सुनिए, जीतने वाला है तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वही तो हम बोल रहे हैं सर, महादलित समझ को उनको अब क्यों नहीं कर रहे? उनको खुद आप मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए उनको कि आपका गांव का आपका आदमी खुद इस तरह बोल रहे हैं, आप जीत के जा रहे हैं। सवाल तो देखिए, हम ये कह रहे हैं, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। हम ये जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, अगर काउंटिंग अगर किया जाएगा वार्ड से लेकर के सांसद तक,
इनके जो है सारे के सारे दलित हैं और दलित मोहल्ला का ये महा स्थिति जर्जर है। जर्जर स्थिति है सर। यहाँ कब कोलरा हो जाएगा, कब कोई डिलीवरी पेशेंट को कब क्या दिक्कत हो जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो कि हमारा जो गांव है बिल्कुल बोध गया के बगल में है और बोध गया इंटरनेशनल पैलेस है जो कि स्वच्छता के लिए माना जाता है, इंटरनेशनल में उसका नाम है। और हमारा गांव में आके देखिए मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है सर, जो कि ये स्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग। चलिए तो देखिए और भी यहाँ पे स्थिति हम आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको बता दें कि आगे का सड़क का रास्ता दिखा देते हैं। ये हाँ जा रहे हैं, ये सड़क का रास्ता है और ये देखिए सड़क जो है हार्ड सरफेस होने के बाद भी ये कई मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर तक ये रास्ता पूरा खराब है स्थिति है। और ट्रांसफार्मर दिखाइएगा, ट्रांसफार्मर किस तरह से लचर व्यवस्था में है, डैमेज हो चुका है और ये टूटा हुआ भी है और तार कितना मतलब कि जर्जर स्थिति है, जान माल की खतरा यहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है। बिजली विभाग की लापरवाही साफ दिख रहा है। और बाकी विशेष क्या कुछ कहेंगे, यहाँ की स्थिति और परिस्थिति देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि नाली की व्यवस्था इस तरह का है, गली का व्यवस्था है और स्थिति पूरा बर्बाद है। इधर भी पूरा स्थिति बर्बाद है और ये नर्क में एक तरह से मान लीजिए कि यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ये नरक में भी इससे कहीं बेहतर सुविधा मिलता होगा। लोग जो व्याख्यान करते हैं ना पुराणों में, इससे बेहतर सुविधा तो नरक में मिलता होगा। लेकिन यहाँ के अधिकारी नेता, जिसको आप किसको दोष दीजिएगा, आप किसको कहिएगा, यहाँ के जितने भी नेता अधिकारी पदाधिकारी जो जीत के जाते हैं और जो पदाधिकारी यहाँ पे बन के आते हैं विकास कार्य करने के लिए, वो सब इन लोग को जो है नरक में ज़बरदस्ती ढकेल रहे हैं, लात मार के धकेल रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आप लोग जो है कहिएगा कमेंट करके कि यहाँ के विकास की स्थिति परिस्थिति किस प्रकार से आपको लग रहा और किस प्रकार से और होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, नेता क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।